Hello everyone, I welcome you all to Study Niti and this is yet another session फॉर योर सक्सेस सीरीज। हमारी सक्सेस सीरीज का एक्सटेंशन है ये। जो भी सेशंस हमारे रह गए थे पहले, उन्हीं सेशंस को हम लोग इस सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट आई विल बी टारगेटिंग ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस पर टारगेट करूंगी, फिर जो बाकी के टॉपिक्स रह जाएंगे उसको नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता बेसिक कॉन्सेप्ट तब तक हम यही करेंगे। उसके बाद जो बाकी की चीजें बचेंगी हम लोग वो करेंगे, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग, दिस इज आवर एप्लीकेशन स्टडी नीति। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो एंड डेली बेसिस पे डीआईज, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स और एडिटोरियल्स यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारी आपको फ्री पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, तो आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे, ठीक है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग आवर सेशन और इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न। पाइप्स एंड सिस्टर्न का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास यहाँ पे करने वाले हैं। एंड जैसे कि पिछले सेशन में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क किया था, तो टाइम एंड वर्क जब हमने किया था तो मैंने आपको उसमें एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में आ जाता है तो मतलब आप पाइप एंड सिस्टर्न बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज अ मिरर इमेज और दिस इज अ रेप्लिका ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो चीज़ थी वही पाइप एंड सिस्टर्न की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। आपको अगर टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में आता है तो आपको पाइप एंड सिस्टर्न को टाइम एंड वर्क की तरह ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में किया था। और अगर किसी ने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है टाइम वर्क का, तो टाइम एंड वर्क का पहले देख कर आओ, वहां से प्रॉपर अच्छे से मैंने बताया है वो सीखो, क्योंकि उसी का ही मैं यहाँ पे एक्सटेंशन आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले आपको वो भी पता होना चाहिए ताकि आप इसको भी बड़े आराम से कर पाओ। ओके, तो आज हम करने वाले हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न। देखो यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टर्न, पाइप्स मतलब जो हमारी नॉर्मल पाइप्स होती हैं और सिस्टर्न मतलब आप एक टैंक भी मान सकते हो, एक बड़ा ऑब्जेक्ट भी मान सकते हो जहाँ पे पानी स्टोर होता है, ठीक है। सिस्टर्न आप क्या मानोगे, जहाँ पे पानी स्टोर होता है, और पाइप आप क्या मानोगे, जहाँ से इनफ्लो आउटफ्लो होता है, क्लियर। तो यहाँ पे पाइप एंड सिस्टर्न में हमारे पास क्या रहने वाला है, वी विल बी हैविंग अ टैंक और अ सिस्टर्न। टैंक रहेगा या सिस्टर्न रहेगी जिसके अंदर कुछ पाइप से पानी आ रहा होगा और कुछ पाइप से पानी निकल रहा होगा। ये पाइप से पानी निकल रहा है। कुछ ऐसी पाइप्स भी हैं जो पानी बाहर को थ्रो करती हैं, कुछ पाइप्स ऐसी हैं जो पानी अंदर लेकर आती हैं और कुछ पाइप्स ऐसी हैं जो पानी बाहर थ्रो करती हैं। अब इस सिस्टर्न में एक चीज और रह सकती है, आपके पास सिस्टर्न में कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि एक होल हो गया है, और अगर होल की मैं बात करूंगी तो भी आप होल को वही मानोगे जैसे पानी बाहर जा रहा है, क्योंकि होल से हमारा पानी बाहर ही निकलता है। जो पाइप अंदर देगी पानी उसको मैं इनफ्लो पाइप बोलूंगी, और जो पानी बाहर देगी उसको मैं आउटफ्लो पाइप बोलूंगी। और आप होल को भी आउटफ्लो की तरह ही कंसीडर करोगे, ठीक है। ये एकदम बेसिक चीज थी किसकी, पाइप्स एंड सिस्टर्न की। अब यहाँ पे टाइम हमारा वही रहेगा जो हमने पिछले सेशन में किया था, जो भी टाइम आवर्स में, डेज में, मिनट्स में, सेकेंड्स में, वही टाइम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा ना, जो हम लोगों ने टोटल वर्क किया था, ना हम लोगों ने पिछले सेशन में, यहाँ पे उसको ये लोग टोटल कैपेसिटी बोल देते हैं। अगर आपको टोटल कैपेसिटी नहीं बोलना है तो आप टोटल वर्क भी बोल सकते हो। टोटल कैपेसिटी इक्वल्स टू टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको मैंने समझा रखा है कि कितना जो हमने काम करना है, हमने कितनी चॉकलेट्स बनानी है, हमने कितना पानी भरना है। कितना पानी भरना है मतलब कितनी चॉकलेट्स बनानी है, ठीक है। चॉकलेट्स वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कितना पानी भरना है मतलब कितनी चॉकलेट्स बनानी है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगी पाइप्स, अगर मैं पाइप्स की बात करूंगी तो आप इनको पर्सन्स की तरह कंसीडर करोगे। जो हम लोगों ने पर्सन्स देखे थे ए बी सी डी, वो कुछ कुछ काम कर रहे थे, तो पाइप्स को हम लोग किसकी तरह कंसीडर करेंगे, पर्सन्स की तरह जो कुछ चॉकलेट्स बना रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था इफ आई एम मेकिंग समथिंग तो हमारे पास प्लस का साइन आता है, इफ आई एम डिस्ट्रॉइंग समथिंग
तो हमारे पास माइनस का साइन आता है। सिमिलरली अगर मेरे पास इनफ्लो पाइप है, मतलब मैं पानी को अंदर दे रही हूं, आई एम मेकिंग समथिंग, तो प्लस का साइन आएगा। अगर मैं पानी को बाहर दे रही हूं, मतलब मैं टैंक का कुछ पोर्शन बाहर निकाल रही हूं, डिस्ट्रॉय कर रही हूं, मतलब आई एम डिस्ट्रॉइंग समथिंग, तो माइनस साइन आएगा। कल वाले चैप्टर से ही कोरिलेट करके आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, कल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जब भी दो पर्सन्स काम कर रहे हो तो हमें हमेशा दिया होता है कि एक पर्सन अकेला इतना काम कितने दिन में करेगा, दूसरा पर्सन अकेला कितने दिन में करेगा। हम लोगों ने ये देखा था ना, जैसे ए काम को 10 दिन में कर रहा था, बी काम को 20 दिन में कर रहा था, फिर उसका हमने क्या निकाला था कि अगर दोनों इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। सिमिलरली अगर वो बोल दे पाइप ए पानी भरती है 10 घंटे में, पाइप बी पानी भरती है 20 घंटे में, तो बताओ अगर दोनों पाइप्स मिल जाएंगी तो कितने घंटे में पानी भरा जाएगा। समझ में आया? अगर दोनों पर्सन्स मिल जाएंगे तो कितने घंटों में वो लोग सारा का सारा काम पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ये क्या निकलेगा, टोटल वर्क। पाइप एंड सिस्टर्न में इसको टोटल कैपेसिटी बोलते हैं। ये टाइम रहेगा, ये एफिशिएंसी रहेगा। अब एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था कि पर डे पर घंटे में कितनी चॉकलेट्स बन रही हैं। अगर आप इसको पाइप एंड सिस्टर्न के तरीके से देखो तो पर घंटे कितना पानी डल रहा है, कितना पानी निकल रहा है, कितनी चॉकलेट्स बन रही हैं, कितनी चॉकलेट्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी 2 और 1 आ जाएगी। गोल्डन रूल कल आपने सीखा था, टोटल वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो अगर हमें टोटल वर्क पता है, टाइम पता है, तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो पर आवर में ये 3 चॉकलेट्स बना लेते हैं। बनानी कितनी है, 20। बनानी कितनी है, 20। तो इनको टाइम क्या लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब मैं बोलूंगी ये पर घंटे में 3 लीटर पानी भर देते हैं, इनको भरना कितना था, 20 लीटर, तो कितना टाइम लेंगे, 20/3 आवर्स। अच्छा, अब इसका मैंने कल आपको शॉर्टकट बताया था, इसको आप इसी शॉर्टकट से भी कर सकते हो, a + b डिवाइडेड बाय a × b डिवाइडेड बाय a + b। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? अब हमने कल टाइम एंड वर्क में देखा था कि कोई काम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था, लेकिन पाइप एंड सिस्टर्न में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपको आउटफ्लो पाइप दी होती है या फिर लीक दिया होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपको दिया है कि पाइप ए 10 घंटे में भरती है और पाइप बी 20 घंटे में पानी बाहर निकालती है, ए 10 चॉकलेट बनाता है और बी 10 चॉकलेट बिगाड़ता है, बताओ पूरा काम कितनी देर में हो जाएगा, या तो काम बनेगा या तो काम बिगड़ेगा। तो आप क्या करोगे, a × b डिवाइडेड बाय a + b। किया मैंने वही चीज है, लेकिन b के आगे माइनस का साइन है तो हम लोगों ने माइनस का साइन लगा दिया। ऊपर मेरे पास आया -200 और नीचे मेरे पास आया -10, तो आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 घंटे में काम बिगड़ेगा ही, बनेगा तो है नहीं, क्योंकि काम ज्यादा बिगड़ रहा है बनने की बजाय। ठीक है, आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, आप इसको इससे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। या तो काम बनेगा या तो काम बिगड़ेगा, कितनी देर लगेगी, 20। समझ में आ गई? आई होप सबको क्लियर होगा। अब एक छोटी सी चीज और, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट कल वाला है, वो हम क्वेश्चंस में ही देख लेंगे। अगर आपको आ जाए कि अगर हमारे पास होल नहीं है, इफ वी आर नॉट हैविंग अ होल इन द सिस्टर्न, तो हमारा पूरा का पूरा टैंक पाइप ए से 10 घंटे में भरता है। लेकिन जब होल आ जाता है, इफ आई एम हैविंग अ होल इन सिस्टर्न, तो जाहिर सी बात है कुछ पानी अंदर जाएगा, कुछ पानी बाहर निकलेगा, और इस बीच में टैंक को भरने में काफी ज्यादा देर लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पानी अंदर आ रहा है उसी समय पानी बाहर भी जा रहा है ना। पहले तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट हो रहा था तो जल्दी भर गया, अब होल आ गया तो देर ही लगेगी। अब वो बोल देगा कि बी जो है, अब उसको मतलब बी मैं मान रही हूँ होल के साथ, विद होल, और ये मैं मान रही हूँ विदाउट होल। ठीक है, उसको कितने घंटे लग जाएंगे, 12 घंटे। तो बताओ टैंक कितनी देर में भरेगा। तो आप क्या करोगे, आप हमेशा a × b डिवाइडेड बाय b - a। अगर आपके पास होल का केस आता है तो यहाँ पे हम लोग a + b करते हैं ना, इधर आपको इधर b - a करना है, क्योंकि ये किसका केस है, होल का केस।
समझ में आ गया? तो यही हमारा सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था पाइप एंड सिस्टर्न का। बाकी इसको हम लोग टाइम एंड वर्क के पर्पज से करेंगे, ताकि जो हमने पिछली क्लास में सीखा आपका वो भी रिवाइज हो जाए और कोई नया कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना ना पड़े। क्योंकि ज्यादा जरूरी बात यही होती है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे, अब उसको अप्लाई करेंगे हम 2 चैप्टर्स में, टाइम एंड वर्क में भी, पाइप एंड सिस्टर्न में भी। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसको पाइप एंड सिस्टर्न की तरह पढ़ोगे लेकिन लोगे किस तरीके से? टाइम एंड वर्क की तरह से। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes। आप क्या बात करोगे? 2 पर्सन हैं जो पूरे के पूरे काम को 20 मिनट और 30 मिनट में कर लेते हैं, मतलब काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम वर्क, मतलब प्लस के साइन आएंगे। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड, तो हमें टैंक को फिल करने में कितनी देर लग जाएगी? अगर दोनों जने इकट्ठे काम करते हैं तो बताओ चॉकलेट्स कितनी देर में बनके तैयार हो जाएंगी? सबसे पहले हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर हम करेंगे इसके अंदर शॉर्टकट। ए काम करता है 20 मिनट में, बी काम करता है 30 मिनट में। एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी निकल जाएगी? 60। तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा? 2। मतलब पर मिनट में ये 3 चॉकलेट बना रहा है, ये 2 चॉकलेट बना रहा है। बनानी उनको कितनी है? 60। पर मिनट में अगर दोनों इकट्ठे हों तो कितनी चॉकलेट्स बनेंगी? 5। बनानी कितनी है? 60। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी। कितनी देर लगेगी? 12 मिनट लगेंगे। कितनी देर लगेगी उनको? 12 मिनट लगेंगे। अगर इसको मैं आपको शॉर्टकट से बताऊं तो A इंटू बी डिवाइडेड बाय A प्लस बी। A इंटू बी कितना है और A प्लस बी कितना है? 50 हो गया। तो ये कितने से हो जाएगा? 4 से। 3 4 जार 12। हमारे पास आंसर कितना आया? 12 मिनट। मतलब 12 मिनट में पूरा टैंक भर के तैयार हो जाएगा अगर दोनों पाइप्स हमारे पास इकट्ठी काम करने लग जाएं तो। टाइम एंड वर्क वाला ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगले पे चलो। अ टैप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 30 मिनट्स। टैप जो है एम्प्टी कर रहा है टैंक को 30 मिनट्स में। एम्प्टी कर रहा है मतलब इट इज डिस्ट्रॉइंग समथिंग। एम्प्टी कर रहा है मतलब बाहर निकाल रहा है। बाहर निकाल रहा है मतलब माइनस का साइन। सेकेंड टैप कैन एम्प्टी इट इन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में बाहर निकाल देता है। बोथ द टैप्स ऑपरेट, तो हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एम्प्टी द टैंक? वही चीज है, एक बाहर निकाल रहा है, दूसरा बाहर निकाल रहा है, दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे तो बताओ कितने टाइम में बाहर सारा कुछ निकल जाएगा? तो सबसे पहले पर्सन ए जो है 30 चॉकलेट्स 30 मिनट में बिगाड़ देता है। पर्सन बी 45 मिनट्स में बिगाड़ देता है। टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे, 90 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? -3 और -2। मतलब पर मिनट में कितना कितना काम बिगाड़ रहे हैं दोनों। कितना काम बिगाड़ रहे हैं 1 मिनट में? 5। मतलब 5 चॉकलेट बनाने की बजाय 5 चॉकलेट बिगाड़ रहे हैं। उनको बिगाड़नी कितनी है? 90 चॉकलेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 18 मिनट। 18 मिनट में वो सारी की सारी चॉकलेट्स बिगाड़ देंगे। शॉर्टकट से चलूँ तो A इंटू बी डिवाइडेड बाय A प्लस बी। तो A इंटू बी तो यही रह जाएगा और ये -75 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस से एक साइन कैंसिल कर सकती हूँ मैं। 30 और 75 तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टैंक पूरा एम्प्टी हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो। 3 टैप्स हैं हमारे पास जो कि फिल कितनी कितनी देर में करते हैं? 4 6 एंड 12 आवर्स। मतलब A 4 6 और 12 आवर्स में फिल कर देते हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक? अगर हम तीनों को ओपन कर दें तो सबसे पहले टोटल कैपेसिटी, टोटल वर्क निकाल लेंगे 12, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 3 2 और 1। एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं बात करूं 1 घंटे की, तो 1 घंटे में ये लोग कितना काम कर लेते हैं? 6 चॉकलेट्स बना लेते हैं।
1 घंटे में 6 चॉकलेट्स बनाते हैं, बताओ 12 चॉकलेट कितनी देर में बनाएंगे? तो यहाँ पे 12 चॉकलेट कितनी देर में बन जाएंगी? देखो टाइम हम निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो हमें कितने घंटे लगेंगे? 2 आवर्स। हमें कितने घंटे लगेंगे? 2 आवर्स। अब यहाँ पे इसका ना एक शॉर्टकट भी होता है, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में 3 चीज का शॉर्टकट नहीं बताया था, लेकिन होता है, और मैंने आपको ये भी बोला था उसमें आपकी कैलकुलेशन शायद हो सकता है कि बढ़ जाए। वो शॉर्टकट होता क्या है, जैसे पहले आप लोग क्या करते हो, ए और बी लेते हो ना, वैसे आप क्या लोगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरीके से लोगे। तो ए 4 इंटू 6 इंटू 12 हो जाएगा, फिर ए इंटू बी 24 हो गया, फिर b इंटू सी कितना हो गया? 12 6 जार 72, फिर c इंटू ए कितना हो गया? 12 4 जार 48। कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं 72 को इसमें ऐड कर दूंगी तो ये 10 बन जाएगा। 50 50 और 70 हमारे पास 120, 120 और ये 144। अब 12 12 जार और ये 2 जार और ये भी 2 जार, अपने को कितना टाइम लगा? 2 आवर्स। मैंने आपको ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इसमें हमें कम टाइम लगा और इसमें हमें ज्यादा टाइम लगा। अगर आपके पास टाइम एंड वर्क में भी 3 पर्सन आ जाते हैं तो आप उन 3 पर्सन को इस तरीके से लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमने इस मेथड से ज्यादा जल्दी किया क्योंकि इस मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। शॉर्टकट रहता है बट आपको प्रेफरेंस इसको देनी चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो 3 पाइप्स हैं, 3 लोग हैं जो कि काम को कर रहे हैं 6 9 और 12 घंटे में। बी और सी ओपन होता है आधे घंटे के लिए और उसके बाद ए को भी ओपन कर दिया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी और सी 6 घंटा 9 घंटा और 12 घंटा, टाइम हमारे पास आ गया। ठीक है, टोटल वर्क या फिर टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 36, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो 6 6 जार 9 4 जार और 12 3 जार, मतलब 1 घंटे में ये कितनी कितनी चॉकलेट्स बना के तैयार कर लेते हैं। उसने बोला सबसे पहले बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला गया। इनिशियली हम लोगों ने किसको खोला? बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला, फिर ए को भी बी और सी के साथ खोल दिया। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो ए बी और सी काम कर रहे हैं ये कितने घंटे के लिए काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ। टाइम टेकन बाय द 3 पाइप्स टू फिल द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट मतलब जब ए भी उनके साथ जुड़ जाता है। देखो सबसे पहले आधे घंटे के लिए खोला, अगर मैं बी और सी की बात करूं तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितनी यूनिट्स बना लेते हैं? 7 यूनिट्स। तो आधे घंटे में कितनी यूनिट्स बना लेंगे? 3.5 यूनिट्स। आधे घंटे में कितनी यूनिट्स बनाएंगे? 3.5 यूनिट्स। ठीक है, अब हमने बनानी कितनी थी? 36 यूनिट्स, उसमें से 3.5 यूनिट्स मैं बना चुकी हूँ। 3.5 यूनिट्स में बना चुकी हूँ तो मेरे पास कितनी यूनिट्स बचेंगी अब? 32.5। और ये 32.5 कौन बनाएगा? 32.5 चॉकलेट्स कौन कौन बनाएंगे? तीनों मिलके बनाएंगे। 1 घंटे में तीनों कितना काम कर लेते हैं? 13 चॉकलेट्स बना लेते हैं। बनानी कितनी है? 32.5। तो टाइम कितना लगेगा? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, क्योंकि अब तीनों काम करेंगे, तो 13 2 जार 26, फिर 65, 13 5 जार 65। तो इनको कितने घंटे लग गए? 2.5 घंटे लग गए रिमेनिंग काम को करने के लिए। अगर वो पूछ ले कि टोटल काम को करने के लिए कितनी देर लगेगी, तो 2.5 घंटे तो ये लगे और आधा घंटा ये लगा, तो टोटल टाइम हमें कितना लग जाएगा? 3 घंटे। बट रिमेनिंग का पूछेगा तो कितना लगा? 2.5 घंटे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 30 मिनट्स एंड अनदर टैप कैन फिल इट इन 60 मिनट्स। 2 टैप हैं जिसमें पहला टैप 30 मिनट्स में भरेगा और दूसरा टैप 60 मिनट्स में भरेगा, मतलब पहला पर्सन आधे घंटे में काम कर लेगा और दूसरा पर्सन 50 मिनट्स में काम करेगा। इफ बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स, दोनों टैप्स को 5 मिनट्स के लिए ओपन छोड़ा गया, उसके बाद पहले टैप को क्लोज कर दिया गया, इस टैप को 5 मिनट के बाद बंद कर देंगे। हाउ मच टाइम विल द सेकेंड टैप टेक टू फिल द रिमेनिंग टैंक? रिमेनिंग टैंक को भरने में कितनी देर लगेगी? सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते होते हैं,
ये 30 मिनट्स में भरेगा या 60 में भरेगा, राइट? समझ में आ गई? टोटल कैपेसिटी 60 निकली, एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 2 और 1। टोटल वर्क हमारे पास 60 आया, एफिशिएंसी 2 और 1 आई। उसने बोला है हमें कि पाइप में जो दोनों टैप हैं उनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए खोलेंगे। तो पहले 5 मिनट के लिए कौन कौन खुलेगा, ए और बी। 1 मिनट में कितनी चॉकलेट बनाएंगे, 3। 1 मिनट में 3 बनाएंगे तो 5 मिनट में कितनी बना लेंगे, 15। 1 मिनट में 3 बनाएंगे तो 5 मिनट में कितनी बनाएंगे, 15। ठीक है, रिमेनिंग कितनी बची, 60 बनानी थी, 15 बना ली, कितनी बची, 45 चॉकलेट्स बच गई। ठीक है, अब ये 45 चॉकलेट्स कौन बनाएगा, पहला वाला पर्सन तो भाग गया, उसका टैप क्लोज हो गया, मतलब सेकंड पर्सन बचेगा। ये 1 मिनट में 1 चॉकलेट बनाता है। 1 मिनट में 1 चॉकलेट बनाएगा तो 45 चॉकलेट कितने मिनट में बनाएगा, 45 मिनट में। या फिर हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। कितना आ जाएगा, 45 मिनट्स। समझ में आ गया, इजी था। तो अपने को क्वेश्चंस हमेशा वैसे ही अप्रोच करने हैं जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा। 3 पाइप्स हैं जो कि टैंक को भर लेते हैं 6 घंटे में। ठीक है, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे काम करते हैं तो सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी जो बाकी का टैंक है उसको 8 घंटे में भर देते हैं, रिमेनिंग टैंक को। तो हमें बताना है कि अगर सी को अकेला ओपन छोड़ा जाए तो सी कितनी देर में भरेगा। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमें ए और बी और सी का टाइमिंग दिया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है देखो। उसने बोल दिया कि ए, बी और सी तीनों मिलते हैं तो 6 घंटे में भर देते हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क भी कितना है, 6, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। मतलब 1 घंटे में ही 1 चॉकलेट बना लेगा, तो 6 घंटे में 6 चॉकलेट्स बन के तैयार हो जाएंगी। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं गिवन तो हम अपनी तरफ से इसको मान लेंगे। ठीक है, ओके। अब पहले 2 घंटे तीनों के तीनों पाइप्स चली। पहले 2 घंटे ए, बी और सी चली। ए, बी और सी 1 घंटे में कितना भरते हैं, 1, या फिर 1 घंटे में कितनी चॉकलेट बनाते हैं, 1। तो 2 घंटे में कितनी बना लेंगे, 2 चॉकलेट्स। 1 घंटे में अगर 1 बनाते हैं तो 2 घंटे में 2 बना लेंगे। बनानी कितनी थी, 6। 6 में से 2 बना ली, बची कितनी, 4 चॉकलेट्स। इस 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया, सी चला गया। और काम किस किसने किया, सिर्फ और सिर्फ ए और बी ने। ए और बी ने कितनी देर के लिए काम किया, 8 घंटे के लिए। टाइम उसने दिया है 8 घंटे। वर्क हमने निकाल लिया 4 चॉकलेट्स। इन 8 घंटे में जब ए और बी ने काम किया तो चॉकलेट्स कितनी बनी, 4 चॉकलेट्स बनी ना, अभी हमने निकाली, 4 चॉकलेट्स बन गई। क्या आप ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आधी। कितनी एफिशिएंसी आ गई, 0.5। अगर ए, बी, सी की एफिशिएंसी 1 है, उसमें से ए और बी की 0.5 है, तो सी की एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी, 0.5। तीनों की मिला के 1 है, तीनों मिला के 1 चॉकलेट बना रहे हैं। ए और बी दोनों मिलके आधी चॉकलेट बना रहे हैं, तो बाकी की आधी चॉकलेट कौन बनाएगा, सी बनाएगा। उसने क्या बोला है, अगर पूरा का पूरा काम हम लोग अकेले सी को दे दे तो टाइम बताओ। टाइम क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। पूरा का पूरा काम कितना है, 6 चॉकलेट्स का। सी की एफिशिएंसी कितनी है, आधी चॉकलेट बनाने की, तो उसको टाइम कितना लगेगा, उसको टाइम कितना लगेगा, 12 घंटे। मिनट नहीं, 12 घंटे। समझ में आया। तो जब कुछ भी नहीं दिया तो अपना दिमाग चलाना है और इसको कर लेना है। क्लियर, एग्जामिनर ने आपके ऊपर छोड़ दिया। अगले पे चलते हैं। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, 6 आवर्स में भर देता है, बट ड्यू टू लीकेज उसको 8 घंटे लगते हैं। जब लीकेज नहीं थी तो 6 घंटे लग रहे थे, लीकेज हो गई तो 8 घंटे लगेंगे, मतलब होल आ गया इसके अंदर। तो बताओ, इफ द टैंक इज फुल, इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी एम्प्टी ड्यू टू द लीकेज। अगर टैंक पूरा फुल है, ठीक है, तो कितने टाइम में एम्प्टी हो पाएगा वो। ध्यान देना थोड़ा सा।
अगर मैं यहां से इसको देखूं तो मैंने आपको बताया था जब भी दोनों चीजें काम करेंगी, क्योंकि अगर टैंक फुल हुआ, इफ द टैंक इज फुल, मान लो टैंक फुल है, तो फुल होने के बाद उसको एम्प्टी करना है तो भी तो दोनों पाइप्स चलेंगी ना। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कितने टाइम में भरा जाएगा, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, A इंटू बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, चाहे भरो चाहे खाली करो, क्योंकि उसमें क्या है, होल है। होल की वजह से कभी ना कभी तो टैंक खाली होगा। क्लियर है? तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, A इंटू बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी 48 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। 48 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 24 मिनट। तो 24 मिनट में, 24 घंटे में, सॉरी, तो 24 घंटे में पूरा का पूरा टैंक जो है एकदम खाली हो जाएगा। समझ में आ गई आपको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊं, जो भी ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखो। मैं मानती हूं कि एक पाइप जो है वो 6 घंटे में भर देगी जब कोई होल नहीं है, लेकिन जब इस पाइप के साथ एक होल भी मिल गया, जब इस पाइप के साथ एक आउटलेट पाइप भी मिल गई, एक होल भी मिल गया, तो वो 8 घंटे में भरेगा। अब दोनों काम करेंगे ना, पहले तो वो अकेला काम कर रहा था। टोटल वर्क निकाल लोगे, 24, एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी, 4 और 3, दोनों मिलके दोनों मिलके 3 चॉकलेट बनाते हैं, और अगर अकेला ए मिलेगा तो 4 चॉकलेट बनाएगा। मतलब बी जो है कितनी चॉकलेट डिस्ट्रॉय कर रहा है, 1 चॉकलेट, क्योंकि ए तो 4 बनाता है और जब बी उसके साथ मिल जाता है तो सिर्फ 3 ही बन पाती हैं। मतलब एज अ होल बी 1 चॉकलेट डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो बी ने 1 चॉकलेट डिस्ट्रॉय कर दी। अब वो बोलता है कि टैंक पूरा है, मतलब टैंक 24 लीटर भर चुका है, 24 चॉकलेट्स बन चुकी है। बताओ बी कितनी देर में डिस्ट्रॉय करेगा? तो अगर वो 1 घंटे में 1 चॉकलेट डिस्ट्रॉय करता है, तो 24 चॉकलेट कितने घंटे में डिस्ट्रॉय करेगा, 24 घंटे में। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये इसका शॉर्ट ट्रिक था। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये दोनों मेथड्स आई होप क्लियर होंगे। आगे देखिए, 2 पाइप्स हैं और इतने इतने टाइम में भर देती हैं, दोनों पाइप्स ओपन हो जाती हैं, तो बताओ सिस्टर्न जो है आधे घंटे में भर जाता है। बताओ बी कब बंद करी? आई वॉज थिंकिंग ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, तभी मैंने इसको प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा, बट ठीक है, करवा देना चाहिए मुझे। 2 पाइप्स हैं जो कि सिस्टर्न को 37.5 बोलते हैं, 37.5 मिनट्स में भर देगी और 45 मिनट्स में भर देगी। तो ए भरेगी 37.5 और बी भरेगी 45 में। सबसे पहले इसकी टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे, टोटल वर्क मतलब एलसीएम। 37 और 45 का एलसीएम निकालना है, तो 37 का नहीं, इसको हम लोग फ्रैक्शन ही कर लेते हैं ना। 37 इंटू 2 हो जाएगा 74, ये हो जाएगा 75/2। 75 और 45 का एलसीएम निकालना है, तो 75 और 45 का हो जाएगा 5, 9 और 15, 9 और 15 का रहेगा 45। तो 45 इंटू 9 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 जार 15 जार, ये हो जाएगा 3 जार और 15 पे ही जाएगा ना, नहीं 9, हाँ 15 पे ही जाएगा, 5 जार। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, वेट अ सेकेंड, 45 इंटू कितना रहेगा, 45 इंटू 5 आएगा ना एलसीएम, सॉरी फॉर दिस। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, 5 15 से कटा, ये 3 से कटा, कितना आया 6, और ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये एक मिनट में इतना चॉकलेट्स बना के तैयार कर लेते हैं। बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड, दोनों इकट्ठे काम करने लग जाते हैं, एंड सिस्टर्न जो है आधे घंटे में भर जाती है, मतलब पूरा काम आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। हमें बताना है कि बीच में से बी को कब बंद किया गया,
क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला, पहले दोनों को हमने ओपन किया लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने बी को बंद कर दिया और सिर्फ ए ही काम कर रहा था। तो अब हमें ये बताना है कि बी को कितने मिनट के बाद बंद किया गया। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले ध्यान देना, 1 मिनट में दोनों कितनी चॉकलेट्स बना लेंगे, 11 चॉकलेट्स। मैं मान लेती हूं कि ए और बी जो है x मिनट्स के लिए ओपन रहे थे। ठीक है, ए और बी x मिनट्स के लिए ओपन रहे थे और टोटल टाइम कितना भरने में लगा, 30 मिनट। क्लियर? ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि टोटल वर्क, ए और बी ने टोटल वर्क कितना किया होगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क किया होगा। टोटल वर्क हमारा था कितना, 225। कितनी चॉकलेट्स बनानी थी, 45 इंटू 5, 225 चॉकलेट्स बनानी थी, जिसमें से ए और बी ने इकट्ठे मिलके कितनी बनाई, 11x। और बाकी कितना टाइम बच गया, इतना टाइम बचा जिसमें किसने काम किया, सिर्फ और सिर्फ ए ने काम किया। तो ए अगर 1 मिनट में 6 चॉकलेट्स बनाता है तो 30 - 6 मिनट्स में कितनी चॉकलेट्स बना देगा, इतनी बना देगा। क्लियर? समझ में आई? तो ध्यान देना थोड़ा, 11x प्लस 180 माइनस 6x कितना आ जाएगा, 5x प्लस 180 इक्वल्स टू 225। 5x बराबर आ गया 45 के, x बराबर आ गया 9 के। मतलब a और b ने कितनी देर काम किया, 9 मिनट काम किया। और इस 9 मिनट के बाद हमने b को बंद कर दिया। तो उसने यही पूछा था कितने मिनट के बाद बंद किया, तो कितने मिनट के बाद बंद किया, जब a और b काम करके फ्री हो गए 9 मिनट में, उसके बाद हमने b को बंद कर दिया। समझ में आया? क्लियर है? अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आप मुझे बताओगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, मैं एकदम साइड ही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। एंड डेफिनेटली आई एम होपिंग कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला क्वेश्चन देखो, 3 पाइप्स हैं जो कि एक सिस्टर्न को इतने इतने घंटे में भर देंगी। पाइप ए इज केप्ट ओपन ऑल द टाइम, पाइप ए जो है सारा का सारा टाइम काम करती है। एंड पाइप बी एंड सी इज ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर एन आवर। तो मतलब ए तो हर एक घंटे चालू ही रहेगी, लेकिन बी और सी ऑल्टरनेट बेसिस पे आएंगे। मतलब अगर पहले घंटे बी आया है तो दूसरे घंटे सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, लेकिन इन दोनों के साथ ए हमेशा रहेगा। तो हमें बताना है टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं ए, बी और सी की बात करूं तो 10 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 90। तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो मतलब 1 घंटे में कितनी कितनी चॉकलेट्स बन के तैयार हो जाती हैं, 9, 6 और 5। ठीक है, अब उसने बोला है ए तो हरदम ओपन ही रहेगा। अगर मैं पहले घंटे की बात करूं तो ए और बी काम पे आएंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है, ऑल्टरनेटिवली हम लोग बी और सी को ओपन करते हैं। मतलब पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो पहले ए के साथ बी आ जाएगा, फिर दूसरे घंटे में ए के साथ सी आ जाएगा, फिर तीसरे घंटे में ए के साथ बी आ जाएगा, फिर चौथे घंटे में ए के साथ सी आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा, फिर ए सी आ जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। मैंने आपको जब बताया था कि जब भी हमारे पास सेट्स बनते हैं तो सेट बनाने की बजाय आप सीधा उसके मल्टीपल्स में चल सकते हो। पहले घंटे अगर ए और बी रहे तो ए और बी 1 घंटे में कितनी यूनिट्स बनाते हैं, 15 यूनिट। फिर दूसरे घंटे में ए और सी रहे, ए और सी कितनी यूनिट्स बनाते हैं 1 घंटे में, 14 यूनिट्स। तो मतलब 2 घंटे में कितनी यूनिट्स बन के तैयार हो गई, 29। 2 घंटे में 29 चॉकलेट्स बन के तैयार हो गई। अगर मैं इसको देखूं, तीसरे चौथे घंटे से तो वही चीज शुरू हो रही है ना, तो उसको मल्टीपल्स में हम सीधा ही ले लेंगे। हमने बनानी कितनी है, 90 चॉकलेट्स। 2 घंटे में बनी कितनी, 29। तो 29 को आप 90 के करीब लेके जाओ। जब आप 29 को 90 के करीब लेके जाओगे तो इंटू 3 करोगे तो आपके पास 87 आ जाएगा। इसको भी इंटू 3 कर दो, मतलब 6 घंटे में कितनी चॉकलेट्स बन के तैयार है, 87 चॉकलेट्स। 90 बनानी थी, 87 बन चुकी हैं, बची कितनी, 3 चॉकलेट्स। अब बारी किसकी आएगी अगली, इवन हमने एंड किस पे किया,
ए और सी पे, और आप हमेशा देखोगे कि इवन एंड किस पे हो रहा है, ए और सी पे। इवन एंड हुआ ए और सी पे, 6th आवर पे ए और सी ने काम किया होगा, बारी किसकी आएगी, ए और बी की। ठीक है, ए और बी 1 घंटे में 15 यूनिट बनाते हैं, लेकिन उनको बनानी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट। तो अगर 1 घंटे में 15 यूनिट बनाते हैं तो 3 यूनिट कितनी देर में बनाएंगे, इतनी देर में, 1/5 आवर में। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा, 6 आवर्स प्लस 1/5 आवर्स, मतलब 6 घंटे और 12 मिनट। 12 मिनट कैसे, 1/5 इंटू 60 कर दोगे, आपके पास मिनट्स आ जाएंगे। 6 आवर्स और 12 मिनट्स में पूरा काम कंप्लीट होके तैयार हो जाएगा। जैसा टाइम एंड वर्क में किया था वैसा ही पाइप एंड सिस्टर्न में किया है, आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है आप उसी कॉन्सेप्ट से करोगे तो काम चलेगा। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान देना। उसने बोला दोनों पाइप्स ओपन कर दी, लेकिन 5 मिनट भरने से पहले पाइप उसने क्या कर दी, बी को बंद कर दिया 5 मिनट पहले। तो अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखूं तो लास्ट के 5 मिनट कौन चला होगा, सिर्फ ए चला होगा, क्योंकि बी को तो भगा दिया उसने। काम किसने करा होगा, सिर्फ और सिर्फ ए ने। तो ए का 5 मिनट का काम आप निकालोगे, टोटल वर्क आपके पास होगा, उसमें से लास्ट का काम आप माइनस कर दो, रिमेनिंग वर्क बचेगा। रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, दोनों ए और बी करेंगे। आपके पास रिमेनिंग वर्क भी आ गया, दोनों की एफिशिएंसी भी आ गई, टाइम आप बहुत इजीली निकालोगे। मैं आपको फिर बता दूंगी, सबसे पहले आप लास्ट 5 मिनट्स का निकाल लोगे वर्क, फिर आप रिमेनिंग वर्क निकाल लोगे, टोटल वर्क में से इसको माइनस कर दोगे, रिमेनिंग वर्क आएगा, और ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, ए और बी दोनों करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ए करेगा। तो आपके पास रिमेनिंग वर्क भी आ गया, आपके पास एफिशिएंसी भी होगी। तो टाइम कैसे निकलेगा, रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, आपका होमवर्क रहेगा। स्क्रीनशॉट जिसने लेना है वो ले सकता है। सो दिस इज अ मेंस लेवल क्वेश्चन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, मेरे को स्पेस चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए। तो फटाफट से हिंदी और इंग्लिश वाले, आई होप हिंदी वालों को ये सही दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ही लगा दिया हिंदी का, है ना, सही दिख रहा होगा आई होप। तो करिए इसको, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको शुरू करते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अब हाई लेवल क्वेश्चन क्या होता है वो भी आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखो, 2 पाइप्स हमारे पास हैं एक्स और वाई, जो कि टैंक पी को 28 मिनट और 56 मिनट में फिल कर देता है। ए और बी 28 मिनट और 56 मिनट, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 56, एलसीएम 56 आ गया। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 and 1। एक मिनट में 2 चॉकलेट बनती हैं, 1 मिनट में 1 चॉकलेट बनती है। पाइप Z कैन एम्प्टी द टैंक इन 42 मिनट्स। पाइप Z भी है तो इसका एलसीएम चेंज करना पड़ेगा। X और Y था ना, सॉरी, ये X है, ये Y है और ये Z है। Z ये बोल लूं या Z बोल लूं, 42 मिनट्स में खाली करती है, माइनस का साइन आया। अब इसका निकाल लेते हैं, कोई नहीं। 7 4 जार होता है, 7 8 जार होता है, 7 6 जार होता है, इसका तो 24 निकल जाएगा। तो 7 इंटू 24 आपका एलसीएम आ जाएगा। टोटल वर्क आपके पास आ गया, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 7 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 28 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, हमारे पास एफिशिएंसी निकल गई। 6 चॉकलेट्स बनती हैं, 3 चॉकलेट्स बनती हैं, 4 चॉकलेट्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। टैंक पी की कैपेसिटी कितनी है, 168 लीटर्स, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से देखोगे तो भी 168 ही निकलेगा। अगर इसने ना भी दिया होता तो भी हम लोग निकाल ही लेते 168 टोटल कैपेसिटी, क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से ही चलता है। ठीक है, समझ में आ गई, ये भी 168 ही निकल रहा है। जिसको एलसीएम निकालने में दिक्कत है उसको एग्जामिनर ने पहले ही दे दिया 168 है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इन टैंक आर, टैंक आर कोई अलग टैंक है उसमें ओपन कर दी, कितनी देर के लिए, x - 24 मिनट्स के लिए तीनों को।
और ये तीनों मिलके 90 लीटर पानी भरती हैं, विच इज 25% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ टैंक आर। जो टैंक आर की टोटल कैपेसिटी है, मतलब टैंक आर का टोटल वर्क है, उसका 25% 90 के बराबर है। अगर हमारा 25% 90 के बराबर है तो 100% पूरा का पूरा टैंक कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? 360 लीटर के। मतलब टोटल आर वाली फैक्ट्री में कितनी चॉकलेट्स बनेंगी? 360 चॉकलेट्स बनेंगी। 25% दिया था मैंने, 100% निकाल लिया। ठीक है, आगे क्या दिया है? तो ये जो पाइप्स हैं तीनों, टैंक आर को x-24 मिनट्स में भरती हैं। टाइम हमारे पास है x-24 मिनट्स। तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 9 - 4 = 5। तो 1 घंटे में या 1 मिनट में 5 चॉकलेट्स बना लेती हैं। और बनानी चॉकलेट्स इनको कितनी है? यहाँ पे दिया था ना, कितनी बनाती हैं? 90 चॉकलेट्स। तो इनका टोटल वर्क इस पीरियड का कितना है? 90 चॉकलेट्स का। तो टोटल वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। क्या x की वैल्यू निकाल सकते हो? 18 हो गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 + 24 = 42। मतलब आपने x की वैल्यू कितनी निकाली? 42। तो यहां से x का तो आंसर मेरा आ गया। ठीक है, अब पोर्शन ऑफ r विच इज फिल्ड इन x मिनट्स। पोर्शन ऑफ r बताना है जो x मिनट्स में फिल हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पोर्शन ऑफ द r दैट इज फिल्ड इन x मिनट्स इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन ऑल्टरनेटिवली ईच मिनट स्टार्टिंग फ्रॉम x फॉलोड बाय y एंड z रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में x खुलेगा, सेकेंड मिनट में y खुलेगा, थर्ड मिनट में z खुलेगा, फिर x, फिर y, फिर z, फिर x, फिर y, फिर z। हमारे पास पूरा एक सेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो x जो है कितनी चॉकलेट्स बनाता है? 6 चॉकलेट्स, y 3 चॉकलेट्स और z हमारा 4 चॉकलेट्स बर्बाद कर देता है। मैं 1 मिनट की बात कर रही हूं। अगर 1 मिनट में 6 चॉकलेट्स बनती हैं, अगले मिनट में 3 चॉकलेट्स बनती हैं, फिर अगले मिनट में 4 चॉकलेट्स टूटती हैं, तो 3 मिनट तक टोटल काम कितना हो जाता है? 5 चॉकलेट्स का। 3 मिनट तक 5 चॉकलेट्स का काम हो जाता है। यहाँ पे उसने आंसर्स नहीं पूछे हमसे, एक बार थोड़ा देख लेना। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड, किस किस के आंसर्स निकल सकते हैं। x का आंसर निकल सकता था, इसका आंसर भी निकल सकता है। और डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ टैंक P एंड R, R की क्वांटिटी हमें पता है कितनी थी, ये टैंक है, R की 360 थी और P की 168 है। दोनों का डिफरेंस निकल सकता है। तीनों चीजें निकल सकती है। आंसर बिना निकाले ऑप्शन नंबर डी आप मार्क कर सकते हो, लेकिन अगर वो पूछ ले आंसर्स तो आंसर्स हम निकालेंगे। 3 मिनट में 5 चॉकलेट्स बनके तैयार हो जाती हैं। पोर्शन ऑफ द आर दैट इज फिल्ड इन x मिनट्स, हमें कितने मिनट्स की निकालनी है? 42 मिनट्स की, क्योंकि x का वैल्यू कितना आया था? 42। वैल्यू निकालनी है 42 की। 3 को 42 पे लेके जाओगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 14 से। इसको भी 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 42 मिनट्स में कितनी चॉकलेट्स बनके तैयार हो जाएंगी? 70 चॉकलेट्स। इसका भी आंसर निकल गया। पोर्शन ऑफ वर्क पूछा है तो 70 बाय टोटल कितना था? 360, मतलब 7/36 इस टैंक का काम हो जाता है। अब लास्ट उसने पूछा है डिफरेंस टैंक P और टैंक R का, तो ये 360 - 168 आप निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तीनों आंसर्स ही हमारे यहाँ से निकल सकते हैं। मैंने आपको आंसर्स भी निकाल के दिखा दिए। आई होप आपको मेंस लेवल क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो आपको भी कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वही है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन चेंज हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास मेंस लेवल है, इसको भी पढ़ लेंगे। अ टैंक इज फुल ऑफ वाटर एंड 3 buckets ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स आर यूज्ड टू एम्प्टी द टैंक। हमारे पास एक टैंक है, आई होप हिंदी से ही दिख रही होगी, जो फुल ऑफ वाटर है और 3 बकेट्स उसको बाहर निकालने में लगती है। 3 बकेट्स या 3 पाइप्स बोल लो। द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलेस्ट बकेट इज 2/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट बकेट। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट बकेट कितनी है? 2/5 लार्जेस्ट बकेट की है, या मैं बोलूँ सबसे बड़ी पाइप की है। तो मैं मान लेती हूँ लार्जेस्ट पाइप की वॉल्यूम कितनी है? पाइप मतलब बकेट, 5x मान लो, क्योंकि उसने डिनोमिनेटर में 5 दिया तो इजी हो जाएगा।
तो स्मॉलेस्ट की कितनी हो जाएगी 5x इंटू 2/5, 2x वॉल्यूम हो जाएगी। एंड द वॉल्यूम ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट बकेट इज 120% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलेस्ट बकेट। सेकेंड लार्जेस्ट की स्मॉलेस्ट का 120% है। स्मॉलेस्ट का 120% का मतलब क्या है 2.4x, 120 डिवाइडेड बाय 100 बोल सकती हूँ 2.4x, ठीक है। 10 buckets full of water of the largest bucket type are taken out from the tank। 10 बकेट पानी हमने बाहर निकाला है लार्जेस्ट बकेट का। हमारे पास एक लार्जेस्ट बकेट में कितना पानी बाहर निकल सकता है 5x। अगर मैं एक की बात करूं, एक में 5 यूनिट पानी बाहर निकल सकता है, तो 10 में कितना निकलेगा 10 में कितना निकलेगा इतना बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो 10 निकालेंगे तो 10 क्वांटिटी बाहर फेंकी ना हमने। फॉलोड बाय 8 बकेट्स फुल ऑफ वाटर ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट टाइप। अगर सेकेंड लार्जेस्ट की बात करूं तो एक बकेट कितना पानी फेंकती है इतना फेंकती है, 8 बकेट कितना फेंक लेंगी इतना फेंक लेगी, ठीक है। फाइनली 6 बकेट हमने बाहर निकाली स्मॉलेस्ट बकेट टाइप की, 6 बकेट हमने बाहर निकाल दी स्मॉलेस्ट की। एक बाहर निकालेंगे तो 2 यूनिट पानी बाहर जाएगा, 2x बाहर जाएगा। 6 निकाली तो 6 इंटू 2x बाहर चला गया, ठीक है। और टैंक कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट बकेट एंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक। अगर मैं टैंक की वॉल्यूम की बात करूं तो हमारे पास 10 बकेट पहले पानी बाहर निकला, 8 बकेट फिर निकला और 6 बकेट फाइनली निकल गया। 8, 6 और 10 इतनी बकेट्स पानी हमने बाहर निकाला तो हमारा पूरा टैंक एम्प्टी हो गया। मतलब टैंक की कैपेसिटी कितनी थी जितनी इन बकेट्स की थी। बकेट्स की कैपेसिटी हमने निकाल ली, इतनी बकेट्स थी, फिर इतनी बकेट्स थी, फिर इतनी बकेट्स थी। क्वांटिटी तो निकालनी पड़ेगी ना। कैपेसिटी क्या होती है किसी चीज की, वॉल्यूम होती है ना। कोई टैंक आपको दिया है, उसकी कैपेसिटी उसकी वॉल्यूम ही होगी जितना उसके अंदर पानी आएगा। तो हमने टैंक की वॉल्यूम तो इतनी निकाल ली। उसने टैंक की वॉल्यूम में और सेकेंड लार्जेस्ट बकेट की वॉल्यूम में क्या पूछा है, रेशो पूछा है। सेकेंड लार्जेस्ट बकेट की वॉल्यूम का बकेट का वॉल्यूम क्या है 2.4x। सारी चीजें x में निकलेंगी, तो ये हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा 8 4 32, 19.2x, ये हो जाएगा 12x, तो 62 एंड ये हो जाएगा 81.2x। कितना हो जाएगा 81.2x। उसने किस किस का पूछा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट बकेट एंड वॉल्यूम ऑफ टैंक। सेकेंड लार्जेस्ट बकेट की वॉल्यूम कितनी है 2.4 और इसकी वॉल्यूम कितनी है 81.2, ठीक है। तो यहां से निकालना पड़ेगा अब इसको, तो डेसिमल्स इसके उड़ा देते हैं। ये 24 और 812 बन जाएगा। 4 से काटूंगी तो 60 हो जाएगा और फिर 4 से काटूंगी तो 203 हो जाएगा। हमारे पास रेशो कितना आ गया वॉल्यूम का 6:203। रेशो कितना आ गया 6:203। सिंपल था ना क्वेश्चन, ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। अगर वॉल्यूम दी है, कैपेसिटी दी है तो बात एक है, कैपेसिटी दी है मतलब टोटल वर्क है। आप हमेशा इन चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको मेंस लेवल के भी दोनों क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये क्वेश्चंस हमने हमारी वेबसाइट से ही लिए हैं। तो इफ़ यू आर थिंकिंग ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के हैं तो इससे और भी टॉप नॉच लेवल के क्वेश्चंस हमारी PDF में अवेलेबल थे। मुझे आपको उतना डिलीवर करना था जो आप अभी वन टाइम में समझ सको। और बाकी जो अर्थमेटिक के मेंस लेवल क्वेश्चंस है उसमें मैंने काफ़ी सारे सेशंस बना रखे हैं जिसमें मैंने इससे भी ज़्यादा हाई लेवल टच किया है। वो सेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने आपको प्रैक्टिस करवा रखा है। लेकिन सीइंग द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस ये हमारे वेबसाइट से ही लिए गए हैं। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आप हमारी वेबसाइट को रेफर कर सकते हो, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो सारा का सारा मटीरियल, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सक्सेस सीरीज के जो 2 टॉपिक्स ये वाले थे मैंने कवर कराए हैं। क्वांट के हमने 2 कॉन्सेप्ट क्लासेस कर ली हैं। रीजनिंग की आई होप सारी कवर हो चुकी हैं। बाकी जितनी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं वो कवर करेंगे। फिर जो बाकी के जो
पीओ मेंस, क्लर्क मेंस टाइप जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसको फिर नेक्स्ट टाइम में करेंगे हम लोग। एंड आई होप आपको ये सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली जाने से पहले अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में देकर जाना कि आपको मेरे सेशंस किस तरीके के लगते हैं, आपको और क्या सीखना है सेशंस के अंदर, वही मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय, टाटा।